नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। चतुर्थ प्रवचन। प्रभु ने महर्षि वाल्मीकि से जो यह प्रश्न किया कि श्री सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ मैं कहाँ निवास करूं, इसमें प्रभु का सांकेतिक तात्पर्य यह था कि मैं अकेला तो सर्वत्र हूँ, पर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मैं सर्वत्र नहीं हूँ। इसका अभिप्राय है कि अंतर्यामी ईश्वर तो प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है, लेकिन भक्ति तथा वैराग्य प्रत्येक के हृदय में नहीं है। श्री सीता जी साक्षात पराभक्ति हैं तथा लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य। जब तक ईश्वर के साथ अखंड ज्ञान घन के साथ हमारे अंतःकरण में वैराग्य का आगमन नहीं होता, भक्ति का उदय नहीं होता, तब तक सच्चे अर्थों में हमारे हृदय में ईश्वर के होने की कोई सार्थकता नहीं है। क्योंकि भक्ति और वैराग्य के अभाव में हमारे जीवन में एक ओर तो अंतर्यामी के रूप में ईश्वर बैठा रहेगा और दूसरी ओर दुर्गुण दुर्विचार भी बैठे रहेंगे। भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा लीला में जो अनेक कार्य किए गए, उनमें दो प्रसंग ऐसे हैं कि जिनमें भगवान श्री राम का राग और रोष सामने आता है। महाराज श्री जनक की विदेह नगर की समस्या थी धनुष का न टूटना, और लंका की समस्या थी रावण, कुंभकर्ण इत्यादि राक्षसों की जीवन क्रिया। इन दोनों के निराकरण के प्रेरक श्री सीता और श्री लक्ष्मण जी ही हैं। यद्यपि लक्ष्मण जी की प्रेरणा से भगवान श्री राम धनुष तोड़ने चल पड़ते हैं, पर वे बहुत धीरे धीरे चले। धनुष के पास पहुंचकर भी प्रभु चारों ओर दृष्टि डालकर वहां के दृश्य को देख रहे हैं। उस समय जितना विलंब प्रभु की ओर से हो रहा है, उतनी ही व्याकुलता जनकपुर वासियों के मन में बढ़ती जा रही है। पर अंत में भगवान श्री राम को धनुष तोड़ने की जो प्रेरणा मिलती है, वह किससे मिली? तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों ओर दृष्टि डालने पर जब भगवान राम ने श्री सीता जी की ओर देखा, तो उन्हें श्री सीता जी की आंखों में व्याकुलता के आंसू दिखाई पड़े। उन आंसुओं को देखते ही भगवान श्री राघवेंद्र में बड़ी विलक्षण स्फूर्ति का उदय होता है तथा अगले ही क्षण उनके द्वारा धनुष टूट जाता है। यहाँ पर गोस्वामी जी पंक्ति भी यही लिखते हैं कि सिय ही बिलो की तक्यउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। और फिर तो लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। कहाँ तो धनुष तोड़ने में इतना विलंब लगा रहे थे, और कहाँ भगवान श्री राघवेंद्र ने इतनी शीघ्रता से धनुष तोड़ दिया कि कोई व्यक्ति इस क्रिया को देख ही नहीं पाया। इसका कारण यह है कि यद्यपि भगवान राम महर्षि विश्वामित्र तथा श्री लक्ष्मण रूपी वैराग्य की प्रेरणा से उठकर चले थे, पर उनके अंतःकरण में सबसे अधिक प्रेरणा उत्पन्न करने वाली जो वस्तु है, वह है श्री सीता जी की आंखों में आंसू। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब हमारे हृदय में भक्ति की व्याकुलता उत्पन्न होती है तथा हमारी आंखों में प्रेमाश्रु झलक आता है, तब उस दृश्य को देखकर ईश्वर स्वयं ही व्याकुल होकर धनुष तोड़ देता है। इस प्रकार मानो महाराज श्री जनक की समस्या का समाधान हुआ श्री सीता जी के प्रति राग के कारण। भक्ति के प्रति भगवान का राग है, इसीलिए भक्ति की व्याकुलता और प्रेम उन्हें धनुष तोड़ने की प्रेरणा देती हैं। आगे चलकर रावण का वध करने की प्रेरणा के मूल में भी श्री सीता जी ही हैं। अगर सीता जी का हरण रावण न करे और श्री सीता जी लंका में व्याकुल न हो तथा उस व्याकुलता का संदेश लेकर हनुमान जी न आए, तो प्रभु के मन में रावण को विनष्ट करने की प्रेरणा भी उत्पन्न न हो। श्री हनुमान जी ने जनक नंदिनी की विपत्ति गाथा सुनाते हुए एक बड़ा ही उल्हाना भरा वाक्य प्रभु से कह दिया। उन्होंने कहा, महाराज, नाथ जुल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। प्रभु, दोनों आंखों में आंसू भरकर जनक कुमारी ने कुछ शब्द कहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी ने जो नाम चुना, वह बहुत सोच समझकर चुना था। जनक कुमारी नाम की सार्थकता विवाह से पूर्व ही है। यद्यपि विवाह के पश्चात भी वे जनक कुमारी तो हैं ही, पर उस समय उनका नाम अन्य रूपों में लिया जाता है, जनक कुमारी के रूप में नहीं। लेकिन जब श्री हनुमान जी ने यह कहा कि जनक कुमारी ने दोनों आंखों में आंसू भरकर यह कहा है, तो इस शब्द के पीछे एक उलाहना भी था।
उनका अभिप्राय था कि महाराज, यह तो बड़ी उल्टी सी बात है कि जब उनका आपसे नाता नहीं जुड़ा था तब तो केवल आँख के कोने में आंसू आ जाने से ही आपने धनुष तोड़ दिया, और अब जब आपसे नाता जुड़ गया तब वे दोनों आँखों में आंसू भरे हुए हैं, फिर भी आप इतना विलंब कर रहे हैं। हनुमान जी तुरंत प्रभु को प्रेरित करते हुए कहते हैं, प्रभु बेगी चलई प्रभु आनई। सीता जी की विपत्ति के बाद भी अब क्या कोई विलंब का कारण है? तब भगवान राम तुरंत सुग्रीव से कहते हैं, मित्र अब विलंब के ही कारण की जई, तुरंत कपिन कहूँ आयसु दी जई। भगवान शंकर का धनुष सात्विक अभिमान का प्रतीक है। यद्यपि जनकपुर सात्विक पुण्यात्माओं का नगर है, पर वहाँ भी एक समस्या है इस धनुष की। इसका तात्पर्य है कि जहाँ सत्कर्म है, सद्गुण है और पुण्य है, वहाँ भी अहंकार की समस्या है। उस अहंकार का विसर्जन जब होता है, जब भगवान के अंतःकरण में धनुष तोड़ने की, अहंकार को खंडित करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। यह प्रेरणा भक्ति के प्रति राग के बिना संभव नहीं है। दूसरी ओर लंका की समस्या है रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद। गोस्वामी जी रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद की तुलना क्रमशः मोह, अंधकार तथा काम से करते हुए कहते हैं, मोह दश मौली तद्भ्रांत अहंकार, पाका रिजित काम विश्राम हारी। जनकपुर में धनुष के रूप में दिव्य सात्विक अभिमान है तथा लंका में कुंभकर्ण के रूप में तमोगुणी अहंकार है। भगवान राक्षसों का संहार तब करते हैं जब उनमें क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का मोह नष्ट हो, अभिमान नष्ट हो, तो हमें ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि हमारे जीवन के दुर्गुण दुर्विचारों का विनाश होगा। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भगवान को उलाहना देते हुए कहते हैं, प्रभु मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ बसे आए बहु चोरा। महाराज, मेरा हृदय आपका घर है, पर कितने आश्चर्य की बात है कि उसमें बहुत से चोर निवास कर रहे हैं। प्रभु ने पूछा, चोरों को निकाल बाहर क्यों नहीं करते? तुलसीदास जी ने कहा, महाराज समस्या यह है कि मैं एक अमित बटपारा, मान ही नहीं कहा हमारा। बेचारा जीव अकेला है और दुर्गुण अमित हैं। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, घर मेरा है तो तुम्हें चिंता क्यों हो रही है? गोस्वामी जी ने तुरंत कहा, महाराज मैं तो आपके यश का वर्णन करने वाला हूँ, इसीलिए मुझे उतनी चिंता अपनी नहीं है जितनी आपकी है। प्रभु ने जानना चाहा कि मेरी चिंता तुम्हें क्यों है। तुलसीदास जी बोले, चिंता यह मोही अपारा, अपजस नहीं हो ही तुम्हारा। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटही तस्कर तव धामा। महाराज, जब यह समाचार फैल जाएगा कि राम के घर को चोरों ने लूट लिया तो आपकी कितनी बदनामी होगी। जरा इस बात पर भी तो ध्यान दीजिए। इसीलिए यदि आप अपने यश की रक्षा करना चाहते हैं तो इनको नष्ट कीजिए। तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि आपके रहते हुए भी यदि हमारे दुर्गुण दुर्विचार बने रहे तब तो यह आपके लिए बड़े कलंक की बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे हृदय में ईश्वर की उपस्थिति की सार्थकता तब है जब अंतःकरण के सारे दुर्गुण दुर्विचार नष्ट हो जाएं तथा भक्ति और वैराग्य का जीवन में आगमन हो। इसका उपाय महर्षि वाल्मीकि तथा प्रभु के संवाद में हमें प्राप्त होता है, क्योंकि महर्षि ने प्रभु के रहने के लिए जो 14 स्थान बताए, उनका भी मूल उद्देश्य श्री लक्ष्मण जी तथा श्री सीता जी की प्रसन्नता या भक्ति और वैराग्य की अनुकूलता ही है। महर्षि वाल्मीकि ने अनेक प्रकार के भक्तों का परिचय देते हुए कहा कि जो कान से निरंतर आपकी कथा सुनते रहते हैं उनके हृदय में रहिए, जो नेत्र से निरंतर आपका रूप देखते रहते हैं उनके हृदय में रहिए, जो जिह्वा से आपके नाम का जप करते रहते हैं उनके हृदय में रहिए, और जो नासिका से आपके प्रसाद की सुगंध का आस्वादन करते हैं उनके हृदय में रहिए। इस तरह उन्होंने 14 स्थान बताए, पर इसमें उनका पक्षपात प्रकट हो गया। वह पक्षपात यह था कि प्रारंभ उन्होंने श्रवण से करते हुए कहा कि आप कथा श्रोताओं के अंतःकरण में रहिए, और यह बड़ा स्वाभाविक है। भगवान अगर मुझसे ही पूछें कि मैं किस हृदय में रहूं, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे श्रोताओं के हृदय में पहले रहिए, उसके पश्चात औरों के हृदय में निवास कीजिए।
महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, इसीलिए उनका ध्यान सर्वप्रथम इसी ओर गया कि जो राम कथा के श्रोता हैं उनके हृदय में ईश्वर का निवास होना चाहिए। पर अगर विचार करके देखें तो यह पक्षपात की ही नहीं, अपितु यह तो बड़े महत्व की बात है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। श्रोता का कान समुद्र की तरह है तथा आपकी विविध कथाएं मानो भिन्न भिन्न नदियां हैं। जैसे नदियां निरंतर समुद्र में जाकर समाती रहती हैं, फिर भी समुद्र को कभी ऐसा नहीं लगता कि अब जल की आवश्यकता नहीं है, अपितु वह तो निरंतर नदियों का स्वागत करता रहता है। उसी प्रकार से श्रोता आपके चरित्र को निरंतर सुनते हुए भी तृप्त नहीं होते, जिनको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अब जितना सुनना था सुन लिया, बाकी कुछ सुनने के लिए बचा हुआ नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु सबसे पहले आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इस संदर्भ में अगर आप इस प्रश्न पर विचार करके देखें कि सारी साधनाओं का मूल क्या है, तो उसका उत्तर इस प्रसंग में तथा शबरी जी और भगवान राम के संवाद में आपको एक ही मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं कि आप कथा रसिक श्रोताओं के हृदय में निवास करें। शबरी जी के समक्ष प्रभु ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया, तो वहाँ पर भी साधना का क्रम वही है। भगवान कहते हैं, शबरी प्रथम भगति संतन कर संगा, मेरी पहली भक्ति है संतों का संग। पर भाई जब संतों का संग करेंगे तो उसका फल क्या होगा, यह मुख्य बात है। कई बार लोग पूछते हैं कि संत का लक्षण क्या है। रामचरितमानस में तो संतों का लक्षण बताते हुए कहा गया कि विषय अलंपट सील गुणाकर, पर दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विपद विरागी, लोभा मरश हर्ष भय त्यागी, कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया, शीतलता सरलता मयत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री, ए सब लक्षण बसहि जासुर, जाने हूँ तात संत संतत फुर। लेकिन कई लोग इसको पढ़कर धोखे में पड़ जाते हैं, क्योंकि जब वे लोग संतों के पास जाते हैं तो इन लक्षणों को मिलाकर देखते हैं कि इनमें ये लक्षण विद्यमान है या नहीं। भाई यह तो बड़ा उल्टा कार्य हो गया, क्योंकि संत के जो लक्षण बताए गए हैं वे दूसरों में मिलाने के लिए नहीं बल्कि अपने में मिलाने के लिए हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि का जो आध्यात्मिक वर्णन किया जाता है उसको पढ़कर बहुधा लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि वे दूसरों को इंगित करके बहुधा यह कहते हुए पाए जाते हैं कि अमुक व्यक्ति रावण है या कुंभकर्ण है। मुझे स्मरण आ रहा है कि रामकृष्ण कृष्ण मिशन में एक बार प्रवचन था। एक विशिष्ट पदाधिकारी भी कथा में आए थे। कथा सुनकर वे मेरे पास आए और कहने लगे, आप चलें, मैं थोड़ी देर बाद कुंभकर्ण को साथ लेकर आऊँगा। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी की ओर संकेत किया कि यही है कुंभकर्ण। बात यह है कि कथा में उस दिन कुंभकर्ण की व्याख्या हुई थी, जिसे सुनकर उन्हें लगा कि कुंभकर्ण के सारे गुण तो उनकी पत्नी में ही विद्यमान हैं। इसीलिए उन्होंने यह शब्द कहा। लेकिन भाई, राक्षसों के लक्षण को जानने का यह अभिप्राय नहीं है कि हम दूसरों को राक्षस समझें। इसका तात्पर्य तो यह है कि लक्षण जानने के पश्चात हम अपनी ओर झांक कर देखें कि हमारे हृदय में कौन सा राक्षस है। तुलसीदास जी ने तुरंत अत्यंत महत्वपूर्ण एक सूत्र देते हुए कहा कि संत असंत का लक्षण मैंने इसलिए नहीं लिखा कि असंत मानकर हम किसी से द्वेष करें और संत मानकर उससे केवल बहिरंग रूप से राग करें, बल्कि ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। मैंने तो गुणों को इसलिए लिखा कि जिससे संत का लक्षण पढ़कर हम संत बनने की चेष्टा करें। असंतों का लक्षण पढ़कर हम अपने जीवन में दुर्गुण दुर्विचारों को मिटाने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में अपने अवगुणों का जो वर्णन किया है वह तो बड़ा विकट वर्णन है। उसको पढ़कर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो वर्णन वे कर रहे हैं वह सही है या गलत।
क्योंकि लोगों के मन में यह बात आती है कि इतनी भक्ति करने के बाद भी अगर तुलसीदास जी में इतने दोष रह गए तो हमारी क्या दशा होगी। तब कुछ लोग इसका उत्तर यह कहकर देते हैं कि तुलसीदास जी यह हम लोगों का वर्णन कर रहे हैं, अपना नहीं। अगर मुझसे पूछा जाए तब मैं यही कहूँगा कि ये दोनों बातें उपयुक्त नहीं हैं। आप यह क्यों सोचते हैं कि गोस्वामी जी अपना वर्णन कर रहे हैं या हमारा आपका। उन नाव में एक सज्जन ने कहा कि तुलसीदास जी तो अपने को मतिमंद और गंवार कह रहे हैं। वर्णय तुलसीदास किमी अति मति मंद गंवार। उनका प्रश्न यह था कि जब इतने बड़े महापुरुष अपने आप को मतिमंद और गंवार कहें तो फिर हम लोगों की क्या दशा होगी। मैंने उनसे कहा, भाई आप व्यर्थ ही चिंता क्यों करते हैं। अरे जब हनुमान जी अपने आप को मतिमंद और गंवार कहते हैं तो तुलसीदास जी के कहने पर क्या आश्चर्य है। हनुमान जी भी प्रभु से यही कहते हैं, एक मैं मंदमोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। इसका अभिप्राय तो यह है कि भक्तों के पास दोष तथा गुण को देखने की बड़ी पैनी दृष्टि होती है। भक्तों के पास ही क्यों, हम लोगों के पास भी तो है, पर हम लोग जरा उलटकर उस दृष्टि का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों का दोष देखते हैं तो बड़ी पैनी दृष्टि से, और जब अपने गुण देखते हैं तो वे भी उतनी ही विराट दृष्टि से और पैनी दृष्टि से। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की विशेषता यह है, जिस रक्त को साधारण आँखों से देखने पर उसमें कीटाणु नहीं दिखाई देते, उसी रक्त के कीटाणु यंत्र से बड़े रूप में दिखाई देते हैं। संतों की दृष्टि भी बड़ी सूक्ष्म होती है, इसीलिए वे अपने दोषों को इतना बढ़ाकर देख पाते हैं। अगर हम विचार करें तो यह बात बड़े काम की है। डॉक्टर यदि आपके रक्त इत्यादि का परीक्षण करे और उस जांच में अगर कहीं कोई कीटाणु पकड़ में आ जाए तो वह यह सोचकर बड़ा प्रसन्न होता है कि अब दवा करना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से संत पुरुष अपने दोषों को बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। वे अपनी दृष्टि सूक्ष्मदर्शी बना लेते हैं कि अपना छोटे से छोटा दोष भी उनसे बच नहीं सकता, पकड़ में आ ही जाता है। इस संबंध में पातंजलि योग दर्शन में बड़ा महत्वपूर्ण संकेत दिया गया है। साधारण रूप से हम यह मान लेते हैं कि अगर हम किसी से मारपीट न करें, झगड़ा न करें, गाली गलौज न करें तो हमारे जीवन में अहिंसा है। पर अगर सचमुच यह व्याख्या मानेंगे तो अहिंसा को समझने में हम भूल करेंगे। अहिंसा के संबंध में महर्षि पातंजलि ने जो कसौटी दी है, अगर उस कसौटी को मानकर विचार करें तो हमें गुण का अभिमान कभी नहीं हो सकता। महर्षि पातंजलि कहते हैं कि अहिंसा का इतना ही अर्थ नहीं है कि हमारे जीवन से क्रोध दूर हो जाए, हिंसा दूर हो जाए, वरन अहिंसा का तात्पर्य है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अगर मेरे सामने किसी दूसरे को भी क्रोध आ गया तो मुझ में हिंसा है। सचमुच भाई यह बात बड़ी कठिन है। आप यह चेष्टा तो कर सकते हैं हमें क्रोध ना आए, पर महर्षि पतंजलि की कसौटी पर जो विचार करेगा वह कहेगा कि नहीं नहीं, कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में ही हिंसा वृत्ति है, जिससे सामने वाले का क्रोध नहीं रुक पाया। संतों की कसौटी भी इतनी ही सूक्ष्म होती है। श्री भरत जी के मन में यह बात आती है कि मो समान को पाप निवासु, मेरे समान पापी और कौन होगा। यद्यपि महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत इसमें तुम्हारा दोष नहीं, दोष तो तुम्हारी माँ का है। पर श्री भरत के स्वदोष दर्शन की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि जिसके कारण वे इस तरह की व्याख्या को स्वीकार नहीं करते, वरन उन्होंने कैकेयी जी को जो कठोर शब्द कहा था उसके लिए भी पश्चाताप करते हुए श्री भरत यही कहते हैं कि बिनु समझे निज अघ परिपाकु, जारेऊ जाई जननी कही काकू। मैंने कैकेयी जी को कठोर शब्द कहा, वे ठीक नहीं थे। श्री भरत का अभिप्राय था कि कैकेयी अम्बा ने जो किया वह अपने लिए नहीं, मेरे लिए किया। यह मानकर किया कि मैं जो कुछ कह रही हूँ उसे मानकर भरत राज सिंहासन ले लेगा। उन्हें अगर सचमुच यह विश्वास हो जाता कि भरत सिंहासन स्वीकार नहीं करेगा तो वे झगड़ा ही क्यों करती। मुझे अपने गर्भ में रखने के बाद भी, अपनी गोदी में खिलाने के बाद भी अगर माँ के मन में मेरे चरित्र की यही छाप है तो फिर कोई ना कोई कमी तो मुझ में ही होगी। इसका अभिप्राय है कि अगर हम दोष दर्शन करें तो स्वयं अपने में ही करें,
गुणों की मात्र प्रशंसा करते ही न रह जाएं, बल्कि गुण दर्शन का तात्पर्य है कि उन गुणों को अपने जीवन में लाने की चेष्टा करना। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कृपा कीजिए। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो मेरे ही हो, अब भी कोई कमी है क्या? लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, महाराज मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, तो फिर कब मानेंगे? अपना पो तब जानी हूँ, जब मन फिरी परिहई, जे ही सुभाय विषयन लग्यो, तेही छल छाड़ी नेह नाथ सो करिहई। महाराज मेरे मन में जितना आकर्षण विषयों के प्रति है, उतना ही जब आपके प्रति हो जाएगा, तब मैं समझूंगा कि अब आपने मुझे अपना लिया है। जब तक एक क्षण के लिए भी विषयों पर दृष्टि जाती रहेगी, तब तक मैं यही मानूंगा कि अभी आपने नहीं अपनाया है, भले ही आपने मुझे क्षमा कर दिया होगा। क्षमा कर देना और बात है, पर बुराइयों को दूर कर देना सर्वथा भिन्न बात है, क्योंकि क्षमा तो आप अपनी उदारता से कर ही देते हैं। एक गंदे बालक को माँ गोद में उठा ले, यह माँ का वात्सल्य तो है, पर इससे माँ का कार्य पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि यदि माँ उस गंदे बालक को किसी दूसरे को देने लगे तो वह व्यक्ति तो घबरा जाएगा। इसीलिए चतुर माँ स्वयं बालक की गंदगी से न डरकर पहले गोद में लेकर जब उसे नहला धुला कर स्वच्छ बना देगी, तब दूसरे की गोदी में देगी। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु आप में इतना वात्सल्य है कि आप दोषयुक्त व्यक्ति को भी हृदय से लगा लेते हैं, पर अगर दूसरे लोग उसी गंदगी से युक्त देखेंगे, तब वे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे कबहुक हों यही रहनि रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँगे। मैं संत बन जाऊं। इस पद में गोस्वामी जी ने अनेक लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछुन चहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहूंगो, परुष बन अति दुसह श्रवण सुनिते ही पावक न दहूंगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो, पर हरि देह जनित चीता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो, तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल हरि भक्ति लहूंगो। पर लक्षण लेकर संत को ढूंढते फिरेंगे तब तो बड़े संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि जीवन भर में शायद ही आपको कोई संत मिले। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, महाराज आपने संत का इतना बड़ा लक्षण लिख दिया, ऐसा संत मिलना तो बड़ा कठिन है। आप कृपा करके बताइए कि ऐसे संत किस युग में होते हैं और किस युग में नहीं, किसी व्यक्ति को मिलते हैं तथा किस व्यक्ति को नहीं। तब गोस्वामी जी ने दावा किया कि सब ही सुलभ ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं है कि जिसे संत न मिले। अच्छा महाराज, कब मिलते हैं? सतयुग में, त्रेता में अथवा द्वापर में? उन्होंने कहा, सब दिन, प्रत्येक युग में संत मिलता है। तो महाराज संत किस देश में हुआ करते हैं? बोले, सब देशा, सब देश में संत होते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। और रामायण में इसे प्रमाणित भी कर दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए तथा प्रत्येक दिन संत सुलभ हैं। यह बात चरितार्थ होती है कुंभकर्ण के चरित्र में। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और सिर्फ एक दिन जगता था। जिस दिन जगता था उस दिन का उपयोग वह केवल खाने पीने में करता था। वह तो मांस भक्षण एवं मदिरा पान में ही व्यस्त रहने वाला जीव था, इसलिए उसे संत नहीं मिलना चाहिए। पर रावण को उसने अपना एक अद्भुत संस्मरण सुनाया। रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया तो वह लगा उपदेश देने। रावण ने कुंभकर्ण की ओर देखकर माना जानना चाहा कि तुम इतनी ऊंची बातें कैसे करने लगे। कुंभकर्ण ने कहा, भाई नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, लेकिन कहते हो तो ही समय निर्बहा। फिर नारद ने मुझे यह सारा रहस्य बताया था, पर मैं तुम्हें बता नहीं सका। अब आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति केवल 6 महीने में एक दिन के लिए जगता था, उसे भी संत कैसे मिला होगा। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि संत तो ऐसे व्यक्ति को भी ढूंढते रहते हैं। वे सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, भले ही एक दिन के लिए जागा हुआ है, पर इसे भगवान का गुण तो सुना दें।
इसका अर्थ है कि कुंभकर्ण जैसे घोर आलसी और तमोगुणी व्यक्ति को भी जब संत मिल सकते हैं, तब फिर यह तो सोचिए ही मत कि संत मिलेंगे या नहीं। संत सब देश में मिलता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है लंका। श्री हनुमान जी ने सारी लंका को देखने के बाद विभीषण जी के घर को देखा तो उनके मन में एक क्षण के लिए यह तर्क आया कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ संत कहाँ से आ गया। हनुमान जी को लगा कि वस्तुतः संत भारत में ही नहीं, लंका में भी पैदा होते हैं। एक बात मैं और भी बता दूं कि संत में स्त्री पुरुष अथवा जाति का कोई भेदभाव नहीं होता। इसीलिए बताया गया कि लंका में एक संत त्रिजटा भी है, जो कि एक स्त्री है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। श्री हनुमान जी लंका से लौटकर जब आए तो भगवान राम ने कहा, हनुमान, मैंने तुम्हें श्री सीता जी को संदेश सुनाकर लौट आने को कहा था, पर लंका जलाने की प्रेरणा तुम्हें कहाँ से मिली। हनुमान जी ने कहा, महाराज, जब मैं लंका पहुंच गया तो समझ गया कि आपने आधी बात मुझे बताई तथा आधी लंका वाले संत को। हनुमान जी को तो केवल इतना ही पता था कि मुझे संदेश देना है, पर त्रिजटा को ज्ञात था कि वानर लंका भी जलाएगा। हनुमान जी ने प्रभु से कहा, महाराज, जब त्रिजटा ने यह कहा कि मैंने सपने में देखा है कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका को जलाएगा, तब एक क्षण के लिए तो मैं यह सोचकर बड़े चक्कर में पड़ा कि आपकी बात मानूं या त्रिजटा की। प्रभु ने पूछा, जब तुमको मेघनाथ ने नागपाश में बांधा तो सचमुच तुम बंधे तो थे ही नहीं, जानबूझकर तुम्हें बंधन स्वीकार किया था। तुम अगर चाहते तो खुलकर भी तो जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जब मैंने त्रिजटा का स्वप्न सुना तो मैं इस अंतर्द्वंद में पड़ गया कि जागृत को प्रमाण मानूं या स्वप्न को। जागृत में आपने मुझसे कुछ नहीं कहा और त्रिजटा सपने की बात कह रही थी। मैं आपके पास से गया था तथा त्रिजटा किशोरी जी के पास बैठी थी। उस समय मेरे मन में यह प्रश्न आया कि मैं किसकी बात मानूं, इसीलिए मैं बंद कर गया। मैंने सोचा कि बंधा हुआ व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, वह तो वही करता है जो उससे कराया जाता है। मैंने सोचा कि आपको जो कराना हो सो कराइए। अब मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। उसके पश्चात रावण से उसका वार्तालाप होता है। हनुमान जी बहुत बढ़िया भगवत चर्चा रावण को सुनाते हैं। हनुमान जी कितने उदार संत हैं, इस पर आप जरा विचार कीजिए। नियम यह है कि वक्ता को ऊपर बैठाकर श्रोता स्वयं नीचे बैठता है, पर वहाँ श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर नीचे खड़े हैं और रावण सिंहासन पर बैठा हुआ है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा भाई, तुम बैठे रहो पर सुन जरूर लो। लेकिन रावण श्रोता कहाँ था। उसने तो श्री हनुमान जी से कह दिया, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लगता है तेरी मृत्यु अब बिल्कुल समीप आ गई है। हनुमान जी ने कहा, रावण, उल्टा हो ही कहा हनुमाना, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा वाक्य उल्टा ही होगा। रावण ने कहा कि अभी निर्णय हो जाता है कि किसकी मृत्यु आई है किसकी नहीं। रावण ने राक्षसों से कहा कि इस बंदर का सिर काट दो। राक्षस तलवार लेकर उन्हें मारने चले, पर हनुमान जी में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यद्यपि हनुमान जी चाहते तो जैसे आगे चलकर नागपाश से निपुक गए थे, उसी प्रकार उस समय भी वे नागपाश से निबुक कर राक्षसों से तलवार छीन कर उसी के द्वारा उनका सिर काट सकते थे अथवा मुक्के से भी मार सकते थे। लेकिन हनुमान जी ने ऐसी कोई चेष्टा नहीं की। हनुमान जी का अभिप्राय था कि महाराज, परतंत्र व्यक्ति अपने को बचाने में स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए अगर बचाना भी है तो आप ही बचाइए, मैं क्यों चेष्टा करूं। बस हनुमान जी यह सोच ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी आ गए और उन्होंने कह दिया, महाराज, नीति विरोध न मारई दूता, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। विभीषण जी की बात सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन मुस्कुराकर प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु, जीव को अपनी स्वतंत्रता का व्यर्थ ही अभिमान है। अरे, आप जिसे बचाना चाहें उसे कैसे भी बचा लेते हैं।
रावण ने विभीषण की बात को स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, इस बंदर को मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाएगा, पर इसकी पूंछ में घी, तेल और कपड़ा लपेटकर उसमें आग लगा दो। हनुमान जी ने जब यह सुना तो गदगद होकर प्रभु को प्रणाम किया और बोले, महाराज, धन्य है लंका के संत जिनका स्वप्न भी सत्य होता है। त्रिजटा ने स्वप्न में इस सत्य को जान लिया और मुझे भी ज्ञात नहीं था। जो रहस्य आपने मुझे नहीं बताया वह त्रिजटा को बता दिया। कैसी अनोखी लीला है प्रभु आपकी कि लंका जलाने की योजना आपने बनाई तथा उसका प्रबंध भी आपने रावण से ही करवा दिया। श्री हनुमान जी त्रिजटा के वाक्यों को सत्य मानकर ही आगे का कार्य संपन्न करते हैं। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि अगर भगवान प्रत्येक युग में है तो फिर संत भी प्रत्येक युग में है। इसीलिए कहा गया है कि सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। श्री रामचरितमानस में संत की तुलना मेघ से की गई है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। जैसे बादल समूह से जल लेकर वर्षा करते हैं, उसी प्रकार संत भी भगवत कृपा रूपी जल की वर्षा करते हैं। पर विशेषता यह है कि बादल वर्षा करने में किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता। यद्यपि बादल तो ऊसर और अच्छे खेत का भेद किए बिना ही वर्षा करता है, पर फिर भी यह अंतर हमें अवश्य दिखाई देता है कि ऊसर भूमि में जल वर्षा के बाद भी अंकुर नहीं निकलता। ठीक यही अंतर सत्संग के पश्चात भी किसी किसी में दिखाई देता है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि जो बुद्धि ऊसर के समान सद्गुणों के संस्कार से रहित है, उसमें सद्भाव का अंकुर सत्संग में जाकर भी नहीं फूटता, और जिसका अंतःकरण उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत है, संत की निकटता से उसके भीतर जो सद्गुणों का मूल है वह अंकुरित हो जाता है। भक्ति का प्रथम आधार संत है। इसीलिए नवदा भक्ति के प्रसंग में भी भगवान राम ने क्रम की दृष्टि से सबरी जी से यही कहा कि संतों का संग मेरी पहली भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय है कि संत के पास जाते समय हम इस सूत्र को सर्वदा ध्यान में रखें कि संत कितना बड़ा है, इसका महत्व नहीं है, अपितु महत्व तो इसका है कि संत से हम पाना क्या चाहते हैं। प्रताप भानु को जो कपट मुनि मिला तो प्रश्न यह है कि वह संत था कि असंत। इसका उत्तर यही है कि यद्यपि वह था तो असंत, पर कहता है कि हे मुनि जी, आप मुझे ईश्वर की कथा सुनाइए, क्योंकि संत को पाने का लाभ यही है कि उससे भगवत कथा सुनी जाए, भगवान का गुण सुना जाए। जहाँ जाकर हम अपनी प्रशंसा सुनने को मिले, राग द्वेष की बात सुनने को मिले, वहाँ जीवन में सद्भाव कैसे अंकुरित होगा। कपट मुनि ने प्रताप भानु से पूछा, क्या चाहते हो? प्रताप भानु ने कह दिया कि हम कभी मरे नहीं, जरा मरण दुख रहित तन समर जितई जनिको। जब ऐसी मांग होगी तब फिर ठगने वाला तो ठगेगा ही। इसका अर्थ है कि अगर नोट को दूना कराने वाला संत ढूंढेंगे तब तो कोई ना कोई उसे हड़पने वाला भी मिल जाएगा। इसीलिए भगवान राम कह देते हैं कि सत्संग मेरी भक्ति तो है, पर संत के संग करने का महान फल है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत का अर्थ है जिसमें आत्मश्लाघा नहीं है, व्यक्तिगत राग द्वेष का अभाव है, तथा जो भगवत कथा सुनाकर दूसरों के अंतःकरण में भगवत प्रेम की सृष्टि कर रहा है। बस यही संत के मिलन का फल है। सुंदरकांड में जब विभीषण जी तथा हनुमान जी ये दो महान संत मिले तो संत का लक्षण स्पष्ट हो गया। विभीषण जी ने कहा, महाराज अपना परिचय दीजिए, अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी ने तुरंत कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, पर अपनी नहीं, अपितु तब हनुमंत कही सब राम कथा। मेरा नाम हनुमान है, लेकिन भाई मेरे नाम का फल भी तो जरा सुन लो। बोले, प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताहि न मिलई आहारा। जो सवेरे सवेरे मेरा नाम ले ले उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता। कई लोग पूछते हैं कि हनुमान जी का नाम लेने से क्या सचमुच भोजन नहीं मिलता। इस संबंध में मेरा अनुभव तो उल्टा है। मैं भी उनका नाम लेकर उठता हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ।
पर हनुमान जी यह नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति उनका नाम ले, इसीलिए उन्होंने यह भय दिखा दिया, क्योंकि वह संत हैं जो अपने नाम के स्थान पर भगवान के नाम का प्रचार करें, अपने गुण के स्थान पर भगवान के गुण और चरित्र सुनाए। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कथा श्रोता के हृदय में निवास करने के लिए कहते हैं, और कथा की तुलना वे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू तथा नर्मदा आदि नदियों से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अनेकानेक नदियाँ बह रही हैं, उसी प्रकार राम कथा भी विविध रूपों में प्रवाहित हो रही है। उन्होंने कहा कि कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, तुम्हारी कथा विविध प्रकार की नदियाँ हैं। इसका अभिप्राय है कि जब प्रभु के चरित्र की ज्ञान प्रधान व्याख्या हो रही हो तो वह मानो सरस्वती आ गई। कर्म प्रधान या पुरुषार्थ प्रधान व्याख्या हो रही हो तो मानो यमुना का दर्शन हो रहा है। जब भक्ति प्रधान व्याख्या चल रही हो तो मानो हम भगवती गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। जब भगवान के प्रादुर्भाव की कथा चल रही हो तो मानो हम सरयू में स्नान कर रहे हैं। जब यह कथा चल रही हो कि राम कथा की कथा शंकर जी को कितनी प्रिय है, तो मानो वह नर्मदा है, क्योंकि शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। भगवान शंकर को यह कथा नर्मदा के समान प्रिय है। कथा के रूप में जो अलग अलग नदियाँ हैं, उनमें नर्मदा का रूप क्या है? इसके अर्थ पर आपने ध्यान दिया? वस्तुतः शंकर जी को नर्मदा बहुत प्रिय है, इसीलिए जिन लोगों को शंकर जी की पूजा करनी होती है वे नर्मदा में स्नान करते हैं तथा उसमें गोता लगाकर जो शिला निकालते हैं वही नर्मदेश्वर शंकर हैं। भगवान शंकर से पूछा गया कि राम कथा की तुलना तुलसीदास जी कर रहे हैं नर्मदा से, आपको राम कथा इतनी प्रिय क्यों है? शंकर जी ने कहा, वस्तुतः नर्मदा के प्रसंग में महिमा शंकर की नहीं नर्मदा की है, क्योंकि धन्य है वे नर्मदा जो एक पत्थर को भी शंकर बना देती हैं। उसी प्रकार से राम कथा की भी यही विशेषता है कि उसे सुनाने वाले तो शंकर जी हैं ही, पर वह सुनने वाले को भी शंकर बना देती है। श्री राम कथा में शंकरत्व प्रदान करने की शक्ति है। जैसे नर्मदा के पत्थर धारा में घिस घिस कर शिव का रूप धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से कथा प्रवाह में स्नान करके जो स्वयं के अंतःकरण को घिसेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके जीवन में शिवत्व का आविर्भाव होगा। भगवान राम ने जब रामेश्वर की स्थापना की तो पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शंकर जी से कहा, महाराज, भगवान राम चाहते तो पूजा करने के लिए आपको बुला सकते थे, क्योंकि आप तो रावण के यहाँ भी पूजा कराने चले जाते हैं। परंतु यह कैसी विचित्र बात है कि वे पत्थर की मूर्ति बनाकर आपकी पूजा कर रहे हैं, और महाराज, जब वे आपकी पूजा कर रहे हैं तब आप बड़े हैं कि वे बड़े हैं? शंकर जी ने कहा, पार्वती, जो स्वयं को बड़ा बनाने की चेष्टा कर रहा है, इसका अर्थ यही है कि वह स्वयं को छोटा मान रहा है, तभी तो बड़ा बनाने की चेष्टा कर रहा है। उसका बड़प्पन इतना बड़ा है कि वह बड़प्पन दूसरे को बांटे बिना उसे संतोष ही नहीं है। इसी प्रकार हमारे प्रभु की तो विशेषता यही है कि संतत दासन देहु बड़ाई, वे निरंतर दूसरों को बड़ा मानते हैं। अच्छा महाराज, आपको उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? शंकर जी ने मुस्कुरा कर कहा, पार्वती, यद्यपि रावण मुझको बुलाता तो था, पर इससे क्या उसके जीवन में परिवर्तन हुआ? लेकिन हमारे प्रभु शिव की क्या पूजा करेंगे? वे तो जिसको छू दें वही शिव हो जाता है, चाहे वह पत्थर हो चाहे बालू। भगवान शिव राम कथा के आचार्य हैं, पर श्रोता का भी परिवर्तन जब शिव के रूप में हो जाए तब मानो राम कथा की सार्थकता है। पार्वती जी कथा सुनकर अर्धनारीश्वर के रूप में शिव से अभिन्न हो जाती हैं। इस प्रकार यह कथा ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तथा कर्म योग का संचार करने वाली है। आप चाहे नाम की साधना करें, चाहे रूप की, चाहे धाम की, पर याद रखिएगा कि कथा का आश्रय लिए बिना न तो आपको नाम की महिमा का ज्ञान होगा, न रूप की, न ही धाम की। जब तक आप किसी साधना की महिमा को नहीं जानेंगे, तब तक उस साधना में नहीं लगेंगे। किंतु सारी साधनाओं का मूल है कथा।
कथा का सर्वोत्कृष्ट रूप है गंगा। इसीलिए भगवान शंकर जब राम कथा की तुलना करते हैं तो यही कहकर करते हैं कि पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सलक लोक जग पावनी गंगा। पार्वती, राम कथा तो गंगा है। यद्यपि कथा में कर्म, ज्ञान आदि सभी तत्व विद्यमान हैं तथा उन सब की आवश्यकता भी है, पर कथा का सर्वोत्कृष्ट पक्ष है राम भक्ति की गंगा। अगर आपको हमारी संस्कृति, धर्म तथा अध्यात्म को समझना हो तो आप गंगा के तत्वों को समझने की चेष्टा कीजिए। रामायण में गंगा के संबंध में एक बड़ी अनोखी बात कही गई है। अगर कोई व्यक्ति यह कह दे कि गंगा से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नदी नहीं है, तो यद्यपि लगता है कि ऐसा है कि वह गंगा की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन जो सच्चा रसिक होगा वह यह वाक्य सुनकर उदास हो जाएगा और उससे यही कहेगा कि तुमने तो गंगा को पहचाना ही नहीं। इस संदर्भ में मुझे अंगद रावण का संवाद की बात याद आती है। रावण ने अंगद से वार्तालाप करते हुए पहले तो भगवान राम, श्री लक्ष्मण जी तथा सारे बंदरों की निंदा कर दी और उसके बाद उसने श्री हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि है कपि एक महाबलशीला। अंगद, तुम्हारी सेना में केवल एक ही बंदर बलवान है। इस प्रकार रावण हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है, पर इस प्रसंग में आगे चलकर ऐसा लगता है कि जैसे अंगद हनुमान जी की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि अंगद जी ने जब रावण का वाक्य सुना तो उन्होंने कहा, रावण, जिस बंदर की तुम बात कर रहे हो वह बहुत बड़ा वीर नहीं है, क्योंकि चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। अब यहाँ पर बड़ी उल्टी बात हो गई, क्योंकि रावण हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है और अंगद उन्हें छोटा सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन आप इस प्रसंग पर जरा गहराई से विचार करें तो आपको लगेगा कि सचमुच अंगद कितनी गहराई से बोल रहे हैं। इस संदर्भ में आपने वह प्रसिद्ध दोहा सुना होगा जिसमें कहा गया है कि असमझ बार सराहिबो, समझ बार को मौन। अगर बुद्धिमान व्यक्ति मौन रह जाए तथा ना समझ व्यक्ति प्रशंसा करने लगे तो उस प्रशंसा को सुनकर सुधी व्यक्ति को बड़ा दुख होता है। इसे हम दृष्टांत के द्वारा यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी संगीतज्ञ ने सुनाई भैरवी और सुनने वाले ने कहा, वाह भाई, क्या केदारा सुनाया आपने, इसे सुनकर वह गायक प्रसन्न नहीं होगा, अपितु वह तो अपना सिर पकड़ लेगा कि जिसे यह भी ज्ञात नहीं है कि यह भैरवी है या केदारा, तो ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा का क्या महत्व है। रामायण में एक बार रावण ने हनुमान जी के सामने ही उनकी प्रशंसा की, परंतु वर्णन आता है कि रावण के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी भी दुखी हो गए और अंगद भी दुखी हो गए। जब हनुमान जी और रावण युद्ध करने के लिए आमने सामने आए तो रावण ने कहा, बंदर, मैं तुमको ही सच्चा बलवान मानता हूँ। आज हमारे तुम्हारे बीच निर्णय हो जाए कि अधिक बलवान कौन है। इसलिए हम दोनों एक दूसरे पर एक एक मुक्के का प्रहार करते हैं। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पहले तुम प्रहार करो। जब रावण ने प्रहार किया तो हनुमान जी एक क्षण के लिए थरथराए तो, पर उन्होंने अपने आप को घुटने के बल संभाल लिया। उसके पश्चात जब हनुमान जी मुक्के का प्रहार करते हैं तो रावण मूर्छित होकर गिर जाता है। बहुत देर तक मूर्छित रहने के पश्चात जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो उसने श्री हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, मूर्छा गई बहोर सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। वाह बंदर, तू तो बड़ा बलवान है। रावण के द्वारा प्रशंसा सुनकर हनुमान जी को तो बड़ी प्रशंसा होनी चाहिए कि आज शत्रु भी मेरी धाक मान गया, पर हनुमान जी ने सुनकर कहा, धिक धिक, धिक्कार है, धिक्कार है। रावण ने बिगड़ कर कहा, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ और तुम मुझे धिक्कार रहे हो। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें नहीं, अपने को धिक्कार रहा हूँ। अपने को क्यों धिक्कार रहे हो? क्योंकि धिक धिक मम पौरुष धिक मोही, जौ तय जियत रहे सिसुरद्रोही। रावण, मेरा मुक्का लगने के बाद भी अगर तुम जीवित बचे हुए हो तो मेरी प्रशंसा किस बात की? इसका तात्पर्य है कि हनुमान जी हैं मूर्तिमान वैराग्य और रावण है मोह। वैराग्य का मुक्का लगने के बाद भी अगर मोह जीवित बचा रह गया तो फिर वैराग्य किस काम का? वस्तुतः वैराग्य के प्रहार की सार्थकता तो तभी है जब हमारे जीवन का मोह पूरी तरह से नष्ट हो जाए।
अंगद रावण संवाद में अंगद जी ने जो बात व्यंग में कही उसका बड़ा रहस्य है। यद्यपि पहले तो अंगद जी की बात से यही लगा कि जैसे रावण द्वारा श्री हनुमान जी की प्रशंसा से उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, पर आगे चलकर अंगद श्री हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। रावण बड़े चक्कर में पड़ गया कि अभी अभी जब मैं उस बंदर की प्रशंसा कर रहा था तब तो यह उसे छोटा बता रहा था, और अब इसे क्या हो गया। लेकिन अंगद जी ने कहा, रावण, तुम्हारे जैसा मूर्ख प्रशंसक मैंने नहीं देखा। एक ओर तो तूने हनुमान जी की प्रशंसा की और दूसरी ओर तुम्हारे मुंह से शब्द निकला तो यही कि है कपि एक बंदर बड़ा बलवान है। अरे मूर्ख, हनुमान जी को जो बंदर कहे उससे बढ़कर बुद्धिहीन तो कोई है ही नहीं। इसीलिए अंगद जी ने कहा भी कि कसरे सठ हनुमान कपि। अरे दुष्ट बलवान कहने के बाद तो उन्हें बंदर कह रहा है। इसके द्वारा तो उनकी प्रशंसा कर रहा है कि निंदा कर रहा है। अंगद जी ने कहा कि तेरी लंका वाले सब जान गए कि वह बंदर नहीं है, केवल तू ही एक मूर्ख रहा कि उन्हें समझ नहीं पाया। वर्णन भी यही आता है कि जब श्री हनुमान जी लंका जलाने लगे तो सारे के सारे लंकावासी कहते हैं कि हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले से ही कहते थे कि यह बंदर नहीं है, लेकिन तू अब भी कहता जा रहा है कि वे बंदर हैं। उस समय अंगद जी ने यह भी कहा कि गंगा को जो नदी कहकर प्रशंसा करे वह तो बिल्कुल ना समझ है। अरे धनवी काम नंदी पुनि गंगा। गंगा तो साक्षात ब्रह्म द्रव है, वे भला नदी कैसे हो सकती हैं। सूरदास जी से किसी ने पूछा, महाराज सबसे बढ़िया कविता किसकी है। सूरदास ने कहा, मेरी। प्रश्नकर्ता ने कहा, महाराज आपने तुलसीदास जी को भुला दिया। भाई उनकी कविता कहाँ है, वह तो मंत्र है। मैं कविता की बात कह रहा हूँ, मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार सबसे अधिक महिमा राम कथा गंगा की है। पर यह गंगा जन्म कैसे लेती है तथा हमारे आपके जीवन में यह गंगा कैसे आवे। यमुना, सरस्वती, सरयू और नर्मदा कैसे आवें तथा गंगा का उद्भव कहाँ से होता है, इसके सूत्र पर हम और आप विचार करें। जब बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन के रूप में पधारे तथा भगवान से बलि ने कहा, जो मांगना हो मांग लीजिए। भगवान ने कहा, 3 पग पृथ्वी। बलि हंसने लगा, बस केवल 3 पग। भगवान बोले, इतना ही दे दीजिए, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। पर जब नापने लगे तो भगवान ने वामन से विराट बनकर केवल 2 पग में ही ब्रह्मांड नाप लिया। उसके पश्चात बलि ने भगवान से कहा, अभी तुमने केवल 2 पग ही दिया है, 3रा पग तो अभी बाकी है। बलि ने कहा, महाराज अब तो बस मैं ही बचा हूँ, मुझे ही नाप लीजिए। भगवान ने जिस समय बलि को नापा उसी समय बलि का यज्ञ पूरा हो गया। किंतु नापने की उस प्रक्रिया में जब भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा तथा ब्रह्मा ने जब भगवान का चरण अपने कमंडलू में धोया, बस वही गंगा बन गई। गंगा जी का जन्म ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा के कमंडलू में होता है। इसका अभिप्राय है कि अगर वक्ता में बोलने का अहंकार है तो वह भगवान की महिमा को प्रकट नहीं कर सकता। राम कथा की गंगा का जन्म भी ठीक इसी क्रम से होता है। सबसे पहले भगवान वक्ता के अहंकार को नाप लें और फिर ब्रह्मा विचार के देवता के द्वारा अनुराग के जल से जब प्रभु का चरण पखारा जाता है तब राम कथा रूपी गंगा का जन्म होता है। वक्ता अगर यह मानता है कि हम भगवान की कथा का वर्णन कर सकते हैं तो वह बलि के समान धोखा खा जाएगा। इसीलिए वक्ता को तो यही सोचना चाहिए कि ईश्वर की असीम महिमा है, पर उस असीम महिमा को ईश्वर ही अपनी कृपा के द्वारा बुद्धिगम्य बना देता है। भक्त भगवान से कहता है, प्रभु यद्यपि आपकी महिमा असीम है, पर आप ही कृपा करके मेरी बुद्धि के कमंडलू में आ जाइए। इस प्रकार अहंकार शून्य हृदय होने पर भगवान की कृपा के द्वारा राम कथा का प्राकट्य बुद्धि के कमंडलू में होता है। बुद्धि के कमंडलू से वह शिव की जटा में, उसके बाद फिर वे भगीरथ के पितरों का उद्धार करती हैं। इसका तात्पर्य है कि विचार के देवता ब्रह्मा के माध्यम से विश्वास के देवता शंकर के पास तथा विश्वास के माध्यम से प्राप्त होने पर कथा अहंकार मिटाती है।
इसका तात्पर्य है कि कथा विचार देती है, विश्वास देती है तथा हमारे अंतःकरण के कलुष को मिटाती है। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं, प्रभु, जिनके जीवन में निरंतर आपकी कथा की अनेकानेक धारणाएं बह रही हैं, आप उनके अंतःकरण में निवास कीजिए। अब नदियों से तुलना की बात कल से प्रारंभ होगी। नारायण नारायण।